क्या आप भी घर बैठे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को पूरे भारत के अंदर सेल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट पर मोबाइल से ही हम सेलर कैसे बने? तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से समझना। जो लोग भी हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली वीडियो है और उनको बहुत ही हेल्प करने वाली वीडियो है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आप हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं, प्रोडक्ट आपका कोई भी है, आप बनाते हैं और उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप कई तरह के रास्ते अपनाते हैं। तो एक रास्ता आपको मैं आज बता रही हूँ, वो है फ्लिपकार्ट। आप अपने प्रोडक्ट को घर बैठे फ्लिपकार्ट पर भी सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम पूरा समझेंगे कि फ्लिपकार्ट पर हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स को कैसे बेच सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसको अपनाकर फ्लिपकार्ट पर हम जुड़ सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप हैंडमेड प्रोडक्ट कोई भी बनाते हैं, आप हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं, आप क्रोशेट का काम करते हैं या पेंटिंग्स बनाते हैं या डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, वुडन में काम करते हैं, तो आप जो भी हैंडमेड आइटम्स बनाते हैं उनको लेकर आप फ्लिपकार्ट पर आ सकते हैं और पूरे भारत के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर पूरे भारत से लोग परचेज करते हैं, पूरे भारत से लोग सेलर बनकर यहाँ पर जुड़ते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जुड़कर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और पूरे भारत में ही लोग इनको खरीदते हैं। तो बहुत बड़ी मार्केट आपको देखने को मिलती है अगर आप फ्लिपकार्ट पर जुड़कर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन उसका हमें सही रास्ता और सही स्टेप्स पता होने चाहिए और उनको फॉलो करके हम इसमें काम कर सकते हैं। सबसे पहला रास्ता है नॉर्मल फ्लिपकार्ट सेलर। यहाँ पर कोई भी, अगर आप छोटे से छोटा काम करते हैं, छोटे से छोटा आपका बिजनेस है, आप घर पर ही कोई प्रोडक्ट बनाते हैं हैंडमेड और आप चाहते हैं कि इसको बेचना, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो जानते हैं फ्लिपकार्ट पर नॉर्मल सेलर्स कौन कौन बन सकते हैं। आप इंडिविजुअल हैं, यानी कि आप अकेले हैं और कोई बिजनेस चलाते हैं हैंडमेड से रिलेटेड और आप चाहते हैं आपके प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हों, तब आप यहाँ पर जुड़कर काम कर सकते हैं। अगर आप किसी फर्म के अंदर, किसी कंपनी के अंदर प्रोप्राइटरशिप में हैं, तब आप जुड़कर काम कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप में है तभी भी आप जुड़कर काम कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल सा कोई हैंडमेड बिजनेस करते हैं, घर से ही छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे सेल करना चाहते हैं, तब आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम इसमें कोई भी जुड़कर काम कर सकता है। जिसके पास कोई भी एक प्रोडक्ट है और वो उसको बेचना चाहता है, तो वो फ्लिपकार्ट के साथ जुड़कर अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। यानी कि नॉर्मल फ्लिपकार्ट सेलर्स जो हैं वो कोई भी बन सकता है, बस उसके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम फ्लिपकार्ट पर जुड़ जाते हैं तो क्या हमें जीएसटी रिक्वायर्ड रहेगा? तो इसका है कि अधिकांश, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर टैक्स लगता ही है, वहाँ पर जीएसटी रिक्वायर्ड ही रहती है, यानी कि जीएसटी आपको चाहिए ही होता है। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं, स्पेशल कैटेगरीज होती हैं जहाँ पर आपको छूट मिल सकती है, लेकिन जिन प्रोडक्ट के ऊपर भी या फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर आपका प्रोडक्ट जो है टैक्स के अंदर आता है तो जीएसटी चाहिए ही होगी। ठीक है, तो जीएसटी का ये रहता है, यानी कि ज़्यादातर आप मान के चलें जीएसटी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो होती हैं यहाँ पर जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं। यहाँ पर आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड आपको चाहिए होगा, आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा, बैंक डिटेल आपकी चाहिए होगी, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपका चाहिए होगा, आपका पिकअप एड्रेस चाहिए होगा, यानी कि कौन सा बिजनेस का आपका एड्रेस है, वो घर से भी हो सकता है, पिकअप एड्रेस आपका चाहिए होगा, और कौन से आप प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी फोटोग्राफ चाहिए होंगी और उनकी डिटेल, यानी कि उनकी डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी डिटेल आपको चाहिए होती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब जानते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहती है। तो यहाँ पर सेलर अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होती है, लेकिन हर ऑर्डर पर फ्लिपकार्ट अपनी कैटेगरी के अनुसार आपसे चार्जेस लेता है।
यानी कि वो अपनी कमीशन लेता है, शिपिंग चार्जेस लेता है और जो भी एप्लीकेबल चार्जेस होते हैं वो आपसे लेता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो उसमें उनका कमीशन होता है और कुछ एप्लीकेबल चार्जेस जो है वो लगते ही हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या हम ये सारा काम मोबाइल से कर सकते हैं या इसके लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। तो पहला आंसर है कि आप इसको मोबाइल से कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आप 10, 20, 50, 100 प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं, आप मोबाइल से उसको हैंडल कर लेंगे। जब आपका काम बढ़ जाए, जैसे कि बल्क में ऑर्डर्स आने लग जाए, ज़्यादा ऑर्डर्स आपको आने लग जाए, तब ज़्यादा जो आसान रहता है वो लैपटॉप कंप्यूटर रहता है, जिसमें ईजी काम होता है और फास्ट काम होता है। बस यही फ़र्क है, लेकिन आप इसको मोबाइल से कर सकते हैं। मोबाइल से आप क्या क्या कर सकते हैं? सेलर अकाउंट आप बना सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। नंबर 2 है प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स और उनकी डिटेल्स वो अपलोड आप मोबाइल से कर सकते हैं। प्राइस और स्टॉक को अपडेट करना, ये काम आप मोबाइल से कर सकते हैं। ऑर्डर देखना और उसको मैनेज करना, ये काम आप मोबाइल से कर सकते हैं। शिपिंग स्टेटस को ट्रैक करना, ये काम आप मोबाइल से कर सकते हैं। पेमेंट चेक करना, ये काम आप मोबाइल से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस और रिपोर्ट्स को देखना, ये सारे काम आप मोबाइल से कर सकते हैं। यानी कि एक मोबाइल से आप फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन करना है और अपना काम स्टार्ट करना है। अगर आप कोई भी हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो मोबाइल से ही इसको कर सकते हैं। काफ़ी टाइम तक आप मोबाइल से कर सकते हैं। जब आपको लगे कि ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग गए, तब आपको लैपटॉप जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, यानी कि उसमें काम फास्ट होगा और आप इजीली उसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अदरवाइज आप मोबाइल से आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है। शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। आपने सेलर अकाउंट बनाना है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाकर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, आपने वहाँ पर सेलर अकाउंट बनाना है, फिर आपको आपके मोबाइल पर OTP आता है, फिर आपने KYC को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, नेम है, एड्रेस है, GST नंबर है, पैन कार्ड है, बैंक डिटेल्स हैं। इस तरह से आपने सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। उसके बाद अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स जो है वो अपलोड करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं। उसकी डिटेल आपको लिखनी होती है, यानी कि डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट क्या है, क्या साइज का है, क्या कलर है, वो चीज़ें आपने डिटेल उसमें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आता है तो उसको आपने पैक कर कर कस्टमर तक पहुंचाना होता है, भेजना होता है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती रहती है, यानी कि जो प्रोडक्ट सेल होगा वो आपके अकाउंट में आता रहता है। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस रहता है। मैंने बेसिक प्रोसेस बताया। अगर आपको लगता है कि इस पर हमें डिटेल वीडियो चाहिए, कि इसमें पूरा हमें प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, तब मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी इस पर कि इसका पूरा प्रोसेस कैसा रहता है। ठीक है, तो ये तो था नॉर्मल फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट। दूसरा तरीका है फ्लिपकार्ट समर्थ। इसके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट समर्थ के थ्रू। ये जो प्रोग्राम है फ्लिपकार्ट समर्थ, ये एक तरह की पहल है। सरकार ने भी इसमें काफ़ी एफर्ट करे हैं। सरकार इसमें सीधे तौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन एफर्ट्स उनके ही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर जुड़कर अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। ये प्रोग्राम जो है वो बेसिकली किसके लिए है? हैंडमेड प्रोडक्ट वालों के लिए ही। अगर आप आर्टिशंस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप वीवर्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसी तरह के काम का NGO है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। कोऑपरेटिव और कुछ सरकारी संस्थान जो इस तरह के प्रोडक्ट के काम में जुड़े हुए हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब लोग जुड़कर अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल कर सकते हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट समर्थ जो प्रोग्राम है उसके साथ जुड़कर ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये एक पहल जो है वो इन्हीं लोगों के लिए है, इन्हीं को अवसर प्रदान करता है ये जो प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब जानते हैं यहाँ पर GST का क्या हिसाब रहता है।
तो यहाँ पर जुड़ने के बाद बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी होंगी जिसमें आपको विशेष सुविधा मिलती है, आपको हेल्प मिलती है। यानी कि कुछ कैटेगरीज के अंदर आपको जीएसटी नहीं चाहिए होता। तो ये डिपेंड करेगा फ्लिपकार्ट की पॉलिसी पर और आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि किस प्रोडक्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट आपको छूट देता है जीएसटी से। ठीक है, तो काफी सारी कैटेगरीज इसमें होती हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पर कि आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ प्रोडक्ट और कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहां पर कि इस प्रोग्राम के तहत आपको जीएसटी रिक्वायर्ड नहीं रहता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहते हैं अगर हमें इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना है। तो पैन कार्ड आपको चाहिए होगा, आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, बैंक डिटेल आपकी चाहिए होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपका चाहिए होगा, और जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप इंडिविजुअल आर्टिशंस हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस होती है क्या। तो यहाँ पर भी कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होता है तो मार्केट प्लेस के हिसाब से आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस जरूर लिए जाते हैं, यानी कि चार्जेस यहाँ पर लगते हैं जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो अब जानते हैं कि ये काम हम मोबाइल से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो डिटेल मैंने पहले बताई कि मोबाइल से आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे काम आप यहाँ पर मोबाइल से कर सकते हैं। या लैपटॉप की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपके पास बल्क में ऑर्डर्स आते हैं, ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तब लैपटॉप ज्यादा सही रहता है। अदरवाइज आप मोबाइल से इसको हैंडल कर सकते हैं। जो बातें मैंने पहले बताई हैं मोबाइल से कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर भी लागू होती हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि फ्लिपकार्ट स्मर्थ पर अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो वेबसाइट के ऊपर जाकर ही करें। वहां पर आपने बेसिक डिटेल्स को फिल करना होता है। नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये सारी डिटेल्स आपने भरनी होती हैं। बैंक डिटेल्स आपने भरनी होती हैं, बिजनेस डिटेल आपने भरनी होती हैं। ये बेसिक डिटेल आपने फिल करनी है। उसके बाद आपने अपनी फोटोग्राफ्स यानी प्रोडक्ट की जो फोटोग्राफ्स हैं उनको अपलोड करना होता है, उनकी डिटेल फिल करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होते हैं, स्कैन करके उनको अपलोड करना होता है, जिसमें कि पैन कार्ड होगा, आपकी बैंक डिटेल होती है, आर्टिशन सर्टिफिकेट होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई सर्टिफिकेट है तो वो चलेगा, और एनजीओ सर्टिफिकेट, मतलब जिस भी कैटेगरी से आप जुड़े हुए हैं वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। लेकिन अगर आप किसी संस्था के साथ नहीं जुड़े हुए, किसी ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हुए, इंडिविजुअल यानी आप अकेले ही काम करते हैं हैंडमेड में, तब आपको आर्टिशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बाद वो वेरिफिकेशन करते हैं, सारा चेक करते हैं और आपको अप्रूवल देते हैं, यानी वेट करनी पड़ती है अप्रूवल की। तो जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तब आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग शुरू कर सकते हैं और आपकी बिक्री जो है वो शुरू हो जाती है। बस यही रहता है, मेन है अप्रूवल आपको मिल जाए। तो अप्रूवल तब मिल जाता है आसानी से जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, आपके काम की चीजें सारी उनको जो जरूरत है वो उनको मिल जाती हैं, तब वो आपको अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, तो इसी बात पे आपने ध्यान देना होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सही से लगा दो, और जो डिटेल चाहिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। एड्रेस सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, हर चीज सही होनी चाहिए, बैंक डिटेल सही होनी चाहिए। सारी चीजें सही से अगर आप दे देते हैं तो अप्रूवल मिल जाता है। फिर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे और उनको सेल करेंगे। बस यही रहता है इसका। ठीक है, तो यही आसान सा प्रोसेस है इसका। आज मैंने आपको इसकी बेसिक जानकारी दी है। तो अगर आप इसी फ्लिपकार्ट के पॉइंट्स पर किसी पर पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा कि आपको अप्लाई का प्रोसेस अगर पूरा चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, एक तो नॉर्मल सेलर अकाउंट बनाकर आप मोबाइल से ही अपने प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है फ्लिपकार्ट स्मर्थ के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल कैटेगरीज यानी कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, आर्टिशंस होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग होते हैं, वो सब लोग जुड़ सकते हैं। उनको अच्छी सुविधा यहाँ मिलती है, उनको काफी हेल्प यहाँ पर मिलती है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। इस पर मैंने दूसरे चैनल पर काफी डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो वहां जाकर देख सकते हैं।
और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी कि अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं और काफी रास्ते हैं आपके पास इसको बेचने के, या आप छोटा सा ही काम करते हैं, छोटी छोटी जगहों पर इसको बेचते हैं, तो फ्लिपकार्ट का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। फ्लिपकार्ट समर्थ का हिस्सा बन जाइए या नॉर्मल सेलर बन जाइए, आप कर सकते हैं और मोबाइल से ही कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत कुछ इसमें करने वाला होता है, वो सब कुछ मोबाइल से ही हो जाएगा। ठीक है, तो और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, कहीं डाउट है, कहीं कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।